अस्सलाम वालेकुम ये साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा जो चैप्टर का टॉपिक रह जाता है जीन डोमिनेंस एंड रिसेसिव जीन, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग देखेंगे मेंडल्स लॉ को भी कि वो क्या कहते हैं। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील्स। मुख्तलिफ जो वर्जन होते हैं जीन्स के उनको एलील्स कहते हैं। एलील्स आर डिस्क्राइब्ड एज ईदर डोमिनेंट भी हो सकते हैं या रिसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है जिस ट्रेट से एसोसिएट कर रहे हैं। डिफरेंट वर्जन होते हैं जीन्स के जिनको हम लोग एलील्स कहते हैं। और एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेट जिससे ये एसोसिएट हो रहे हैं, कि नेचर ऑफ ट्रेट क्या है। डोमिनेंट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्जन ऑफ अ जीन, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन दो चीज़ों का रिलेशन है। और दो कौन सी चीज़ है? जीन की जीन की दो वेरिएंट रिलेशनशिप, उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट उसको कहते हैं। एक डोमिनेंट होगा और एक नहीं होगा। इंडिविजुअल रिसीव टू वर्जन ऑफ ईच जीन सच एज नोन एज एलील्स फ्रॉम ईच पेरेंट। एक इंडिविजुअल में हर किसे कहते हैं कि टू वर्जन होंगे हर जीन के, ठीक है। पेरेंट्स जब वो उसमें आएंगे ऑफस्प्रिंग में, तो वो ईच जीन के टू वर्जन होंगे। इफ द एलील्स ऑफ अ जीन आर डिफरेंट, अगर तो ये जीन की एलील्स जो हैं या वर्जन ऑफ जीन जो हैं वो मुख्तलिफ हुए, डिफरेंट हुए, तो एक एक्सप्रेस होगा जिसको हम लोग डोमिनेंट जीन कहते हैं, और दूसरा जो है वो अफेक्ट द अदर जीन, तो वो रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ डोमिनेंट हो जाएगी और एक जो है रिसेसिव में चली जाएगी। इसको कहते हैं जीन डोमिनेंस एंड रिसेसिव जीन। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आगे देखिए ज़रा। सिंस ह्यूमन सेल्स कैरी टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये तो हमें पता है, दे हैव टू वर्जन ऑफ ईच जीन। These different versions of gene are called alleles. Alleles can be either dominant भी हो सकते हैं, recessive भी हो सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, तब मैंने इसको ऐड किया है। डोमिनेंट जो है वो शो करते हैं अपने इफेक्ट को, ठीक है। अगर तो इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही कॉपी है जीन की, एज नोन बीइंग हेट्रोजाइगोस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्राउन आइज हैं, डोमिनेंट हैं, तो देयरफॉर ओनली नीड ऑफ वन कॉपी ऑफ ब्राउन आई जीन यानी एलील टू हैव ब्राउन आइज। ऑल्दो विद टू कॉपीज यू विल स्टिल हैव ब्राउन आइज। तो सिर्फ एक ही वहाँ पे डोमिनेंट होगा, तो उसकी वजह से ब्राउन आइज आएंगी। आगे इसको मैं आपको मॉडल में दिखाती हूँ, पिक्चर में। इफ बोथ आर डोमिनेंट, अगर तो दोनों डोमिनेंट होंगी तो फिर हम उसको कहते हैं को डोमिनेंस, ठीक है। अगर तो दोनों जीन डोमिनेंट हुए फिर उनको कहते हैं को डोमिनेंस। रिजल्ट क्या होगा इस कैरेक्टरिस्टिक का? ड्यू टू किसकी वजह से होगा? बोथ जीन एलील्स बीइंग एक्सप्रेस्ड इक्वली, दोनों एक ही इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी से एक्सप्रेस हो रहे हैं, और इस सिचुएशन में हम इसको कहेंगे को डोमिनेंस। एग्जाम्पल इसके आ जाती है ब्लड ग्रुप, जैसे कि ए बी है, ठीक है। ए और बी दोनों मतलब हैं। जैसे नॉर्मली होते हैं, बाज़ लोगों का ए ग्रुप होता है, बाज़ लोगों का बी ग्रुप होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल बड़ी अच्छी इन लोगों ने शेयर की है कि ए बी ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप, वो हमारे पास को डोमिनेंस के एग्जांपल है, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ को डोमिनेंस। यानी ए बी है, उसकी जीन या एलील जो है वो भी डोमिनेंट है, और बी जो है उसके भी इक्वली डोमिनेंट है। रिसेसिव किसे कहते हैं? ओनली शो द इफेक्ट, असर को ही शो करते हैं। द इंडिविजुअल हैज टू कॉपीज ऑफ एलील, ऑल्सो नोन एज बीइंग होमोजाइगोस, उसको होमोजाइगोस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्लू आइज रिसेसिव है उसके लिए जीन, तो देयरफॉर टू हैव ब्लू आइज यू नीड टू हैव टू कॉपीज ऑफ ब्लू आइज, ठीक है। तो फिर दो कॉपीज की जरूरत होगी ब्लू आइज के लिए, यानी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में। अब इसमें देखिए सर, ये ब्राउन वाली है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव की केस है। बी बी, ठीक है। तो एक ब्राउन है एक ब्लू है। डोमिनेंट केस में क्या होगा कि वो ब्राउन 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 में हमारे पास रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर ब्लू के लिए है तो ब्लू ब्लू, ब्राउन ब्राउन और ब्लू हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है।
जैसे कि बी हमारे पास क्या है, डोमिनेंट ब्राउन आई जीन है, एलीली है, और रिसेसिव बी में हमारे पास ब्लू है, जैसे ये है, ये रिसेसिव बी ब्लू में है, रिसेसिव में है, ठीक है। इसी तरीके से जो कैपिटल बी यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्राउन आइज में है, और ये स्मॉल बी जो है वो ब्लू आइज में, ये रिसेसिव में। तो ये डोमिनेंट को शो कर रहे हैं और ये रिसेसिव को शो कर रहे हैं। Illustration to show the inheritance of dominant and recessive alleles for eye color. जीन्स की इम्पोर्टेंस या जीन्स का जो रोल प्ले हो रहा है उसको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आई कलर के एग्जाम्पल में। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात ये भी होगी कि रिसेसिव क्या होता है, ठीक है, जीन, और डोमिनेंट क्या होता है। अब आते हैं मेंडल लॉ पे। मेंडल ने एक लॉ प्रेजेंट किया था, उसको मेंडल लॉ के नाम से जाना जाता है। Mendel's law of segregation states that individual possesses two allele and a parent possess only one allele to his offspring, ठीक है। इंडिविजुअल में यूजुअली दो होते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग में जब जाता है तो वो एक जाता है, टू हिज और हर ऑफस्प्रिंग। Mendel's law ही segregation के अकॉर्डिंग है। Mendel's law of independent assortment states that the inheritance of one pair of factors, यानी इनहेरिटेंस में अगर एक जीन जाएगा, वन पेयर ऑफ फैक्टर यानी जीन जाएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अदर पेयर, तो वो दूसरे पेयर ऑफ इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि उससे इंडिपेंडेंट होगा। मेंडल डिस्कवर दैट बाय क्रॉसिंग ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग पर्पल फ्लावर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इस पे किया था प्लांट पे, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर था एक दूसरी, और दूसरी तरफ जो था पर्पल फ्लावर था। द रिजल्ट क्या था, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स थे। रादर देन बीइंग यानी मिक्स ऑफ टू कलर को मिक्स करने के बजाय द ऑफस्प्रिंग वॉज पर्पल फ्लावर, ठीक है। इन्होंने मतलब मिक्स नहीं किए थे, बल्कि जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो आउटपुट आया था वो पर्पल कलर का था फ्लावर। ही देन कंसीव्ड द आइडिया ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स, और उसको उसने नाम दिया फैक्टर्स का, कि जीन का ऐसे रोल प्ले होता है। इनहेरिटेंस का ऐसा बेसिक यूनिट है कि जो डेवलपमेंट में या प्रोसेस में इस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, और इसी को उसने कहा ये फैक्टर्स हैं। वन ऑफ विच इज अ रिसेसिव आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और अदर डोमिनेंट। बहुत सिंपल सी बात है क्लास, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेंडल सेड दैट फैक्टर्स, जिसको उसने कहा था कि फैक्टर्स हैं, पहले उसने ये कहा, फिर लेटर और इसने कहा कि जीन्स हैं, तो नॉर्मली अकर करते हैं ये पेयर्स में इन ऑर्डिनरी बॉडी सेल, ठीक है। मतलब बॉडी सेल में ये जो है पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन येट सेग्रीगेटेड, लेकिन जो कि ये सेग्रीगेटेड होते हैं, हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, तब ये जो है तो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं। ईच मेंबर ऑफ द पेयर बिकम पार्ट ऑफ, और वो हर एक मतलब पेयर जो होता है वो एक हिस्सा बन जाते हैं सेपरेट सेग्रीगेटेड, जो ऑलरेडी हो चुके होते हैं सेपरेट सेक्स सेल का, वो हिस्सा बन जाते हैं। ईच पेयर, ईच मेंबर का जो पेयर होता है, ईच मेंबर ऑफ द पेयर, पेयर के हर एक मेंबर जो है वो उसका हिस्सा बन जाता है। जो डोमिनेंट जीन है सच एज द पर्पल फ्लावर, जो कि इसके एक्सपेरिमेंट में हुआ था, विल हाइड द रिसेसिव जीन, क्योंकि रिसेसिव तो कमज़ोर पड़ गया तो डोमिनेंट ऊपर आ जाएगा, द वाइट फ्लावर, ठीक है, जो रिसेसिव था। आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइज्ड, मतलब इन्होंने कर लिया द F1 generation and obtain F2 generation with 3:1, he correctly theorized that genes can be paired in 3 different ways. इन्होंने फाइनली फिर ये थ्योरी प्रेजेंट की एक तरह से कि जीन्स को हम पेयर कर सकते हैं, लेकिन 3 मुख्तलिफ ट्रेट में, 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से फॉर ईच ट्रेट, जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल स्मॉल ए। The capital A represent the dominant factor while the lower case represent the recessive. जैसे कि हम लोगों ने आई के एग्जाम्पल में भी पढ़ा, जो कि कैपिटल था वो डोमिनेंट था ब्राउन आई, और जो ब्लू था वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट हुआ था और वो रिसेसिव था। Mendel stated that each individual has 2 alleles for each trait, वही बात, one from each parent. He formed the first rule, जिसको उसने नाम दिया law of segregation, which states that individual possesses 2 alleles and a parent passes only one to their offspring. One allele is given by the female parent and the other is given by the male parent.
इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है पेरेंट्स की जानब से। द टू फैक्टर्स में और मे नॉट कंटेन द सेम इंफॉर्मेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो दो फैक्टर्स हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो मे और मे नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी वाली है सिचुएशन है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन हो भी सकती है, सेम इंफॉर्मेशन उसमें आ भी सकती है, या चांसेस इस बात की भी हो सकते हैं कि नहीं भी आ सकती। इफ़ द टू एलील्स आर आइडेंटिकल, अगर सेम है, सिमिलर है, द इंडिविजुअल इज कॉल्ड होमोजाइगस। तो फिर इंडिविजुअल को हम लोग कहेंगे फॉर द ट्रेट होमोजाइगस, लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर हेट्रोजाइगस कहेंगे। द प्रेजेंस ऑफ एलीली डजंट promise that the trait will be expressed in the individual that possess it। मतलब ये इस बात की गारंटी या श्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती कि जो मतलब सेम इंफॉर्मेशन को ये लेके आएगी, नहीं, ठीक है, कि डोमिनेंट होगी, नहीं। द रिसेसिव एलील इज प्रेजेंट बट इट्स एक्सप्रेशन इज हिडन। जो रिसेसिव मतलब डोमिनेंट से मतलब एक तरह से कि ट्रेट जो होगा वो एक्सप्रेस होगा इंडिविजुअल में, ठीक है, ये तो हो गया ठीक। इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में जो है तो ओनली एलीली जो है वो एक्सप्रेस होगा, और वही केस है हमारे पास डोमिनेंट का। जबकि रिसेसिव में जो है वो प्रेजेंट तो होगा लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होगा, यानी वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी उसकी एक्सप्रेशन जो है वो हिडन होगी, लेकिन वो प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव या हेट्रोजाइगस। द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ द मैनी एलील्स इट पोजेस। जीनोटाइप में बहुत सारे एलील्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे जीन के वेरिएंट्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल फिजिकल अपीयरेंस जो है वो हमारे पास डिटरमिन होती है, शो होती है, और बाय इट्स एलीली के जो कौन सा ट्रेट इसमें आ रहा है, कौन सी जीन से है, एज वेल एज इसकी इन्वायरमेंट भी। तो ये एक ब्रीफ सा टॉपिक लास्ट में रह जाता था स्टूडेंट्स, मेंटल्स लॉ, रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन कौन सा होता है, बहुत ईजी है, 2 दफ़ा इस लेक्चर को सुनो, आप लोग को सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आप लोग को असाइनमेंट दूंगी, जिस तरह जैसी डेट आएगी उस दिन मैं आप लोग को टॉपिक देती हूँ बायो के और बाकी सब्जेक्ट के भी। तो अभी आपका जो है बायो का कोर्स कवर हो गया है, और कोऑपरेटिव साइंस में कीजिएगा कि आपकी टीचर का गला ख़राब है, तो उस तरीके से मैं डिलीवर लेक्चर नहीं कर पाई जिस तरीके से मैं यूजुअली करती हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी हार्ड वर्क कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, आप कोऑपरेटिव भी हो, हार्ड वर्कर भी हो, और अच्छे स्टूडेंट्स हो, बट थोड़ा सा ज़्यादा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। और हर एक लेक्चर के एंड में मैं ये कहती हूँ कि जहाँ से समझ ना आई तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछें, क्योंकि जितना पूछोगे आपको क्लियर होंगी चीज़ें, डिस्कस होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी, ताकि फाइनल में फिर आप लोग को आपकी तरफ से एक्सक्यूजेस ना हो। मुझसे जितना पॉसिबल हो सका, लास्ट में ये बताना चाहती हूँ मैं, मुझसे जितना पॉसिबल हो सका मैंने हर एक लेक्चर को बहुत डिटेल में आप लोग के लिए किए। मतलब दूसरी क्लास के लिए भी साइकोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट को बहुत एक वैल्यू देती हूँ, बहुत ज़्यादा, तो जितनी डिटेल में मुझसे हो सका मैंने किया। एग्जांपल्स भी थी, आप लोग उनको दोबारा से अपनी जो मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो अपनी एग्जांपल भी आप लोग आपके माइंड में जो आती है वो भी शेयर कर सकते हो, वो भी ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं जो कि लेक्चर में मटेरियल है तुम्हें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, जो थ्योरी है, किस थ्योरिस्ट ने कब दी थी, टाइम पीरियड क्या था, वो चीज़ें जो हैं तो वो लेक्चर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट वाइवा के लिए भी और फाइनल टर्म के लिए भी, और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट इसलिए कीजिएगा क्योंकि जितना बनता कहते कि पेंडिंग में चीज़ें चली जाती है ना, फिर मूड नहीं बनता काम करने का, ठीक है। तो मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि अभी हालात जो हैं बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आ रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो है रीओपन हो रही हैं, तो फिर दोबारा से क्लासेस और सारा सीन स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल टर्म के लिए जो है टॉपिक्स या चैप्टर जितने भी थे, नवे सिस्टम को थोड़ा सा मैंने डिटेल में किया, लेकिन 2 दिन से मेरा गला ख़राब था तो इस वजह से उस तरीके से मैं नहीं कर पाई, बट उसको बहुत डिटेल में कीजिए क्योंकि वो सारा आपका कोर्स ही है, सारी आपकी जो है ना साइकोलॉजी सारी वो है, ठीक है। और बाकी जो बायो से रिलेट कर रहे थे टॉपिक्स, तो उनको मैंने जैसे मैंडल ला है उसको मैं स्पेसिफिक करके मटेरियल को ऐड किया और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। सॉफ्ट फॉर्म में भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इक्वली, बाकी दूसरी क्लास को भी, MLT स्टूडेंट्स को भी आप लोगों
को भी फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि आप लोग के पास नोट्स पड़े हों और आप लोग अगर सॉफ्ट फॉर्म में से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है मुश्किल होती है, तो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके उसको कर लो। लेकिन क्वेश्चनिंग आप लोग ज़रूर करें, रीजनिंग करें, क्वेश्चनिंग करें, ठीक है, ताकि एक डिस्कशन वाला माहौल क्रिएट होगा तो ही जो हमारी है अच्छी लर्निंग होगी, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।